नमस्कार, नोवरा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेमो देंगे हमारे नोवरा प्लस क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। अगर आप कोई क्लिनिक चलाते हैं तो सबसे बेस्ट जो है वो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर रहने वाला है। प्राइसिंग के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्राइसिंग बिल्कुल ही पूरे ऑल ओवर इंडिया आप जितने सॉफ्टवेयर हैं ट्राई कर लीजिए, सबसे कम प्राइसिंग यहाँ पे मिलेगी। वेबसाइट पे दिखा रहा है उससे भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस हम आपको अवेलेबल कराएंगे इसका। सबसे पहले हम लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। लॉगिन पेज पे आने के बाद हमें हमारे हॉस्पिटल की डिटेल डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे आप सारा एनालिटिक्स है वो देख सकते हो, कितना यूज़ आपने किया है, कितना ओपीडी का रिवेन्यू है, कितना बिलिंग का है, कितना जो सारी जो डिटेल्स हैं वो इस पे आपको मिल जाएंगी। अब हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक जो सेटअप है वो हमें करना रहेगा। सबसे पहले जब नया हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ डिटेल्स हमारे को है वो भरनी पड़ेगी इसके अंदर। ये इसमें कुछ पेजेस हैं, क्रिएट अपॉइंटमेंट, ऑल अपॉइंटमेंट। सबसे पहले हम चलते हैं डिटेल्स के अंदर। डिपार्टमेंट है तो हर हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो जनरल मेडिसिन का हो, सर्जरी का हो, तो उस तरह से हम एक डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं जनरल मेडिसिन के नाम से। अब हमने इसको ऐड कर दिया। इसी तरह से हम कितने भी डिपार्टमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक से ज़्यादा डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी कर सकते हैं डॉक्टर की। और इसमें डिपार्टमेंट ऐड करने की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी सॉफ्टवेयर के अंदर, आप जितने मर्जी डॉक्टर हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्टर की बेसिक डिटेल्स हम भर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक कमीशन टाइप हमने दिया हुआ है, जिसमें ओपीडी आईपीडी का आप हर डॉक्टर को मतलब कमीशन अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं ऐड करके। तो वो ऑटो कैलकुलेट है वो हो जाता है इसके अंदर। इसमें जो डॉक्टर की ओपीडी चार्ज है, रूम नंबर है, वो सारी डिटेल्स भरने के बाद हम ऐड डॉक्टर पे क्लिक करेंगे। डॉक्टर को ऐड करने के बाद इसमें एक चीज़ रहती है, ई प्रेस्क्रिप्शन नाम से एक फ़ीचर है। तो उसमें जैसे प्रेस्क्रिप्शन जो दवाई का अपन लिखते हैं उसमें पेशेंट को कुछ एडवाइस के टेम्पलेट्स भी हम इसके अंदर यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो ये हम फ्यूचर के मॉड्यूल में दोबारा से डिस्कस करेंगे। बाकी हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि इसमें एडवाइस टेम्पलेट है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और एडवाइस टेम्पलेट के साथ साथ इसमें एक जो डिफ़ॉल्ट मेडिसिन्स का मॉड्यूल भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है, जिसमें अपन मेडिसिन के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। और वो मेडिसिन इंस्टेंट जब भी हम ई प्रेस्क्रिप्शन का यूज़ करें तो उस टाइम मेडिसिन ऐड करने में हमें बहुत ही स्पीड से वो काम कर सकते हैं। अब इसके बाद पेशेंट की कैटेगरी आती है, जिसमें कल अलग अलग तरह की कैटेगरी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर टीपीए जैसे माँ योजना हुआ या कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं तो उसमें ओपीडी की फ़ीस नहीं होती, तो वो भी अपन अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जनरल क्रिएट कर लिया हमने, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे माँ योजना का हमने एक क्रिएट किया है, तो इसके अंदर हम कोई भी ओपीडी फ़ीस है वो नहीं लेंगे, तो हम इसका जो डिस्काउंट है वो 100% कर देंगे। फ्लैट डिस्काउंट भी इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी अगर क्रिएट करना चाहें तो वो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हमने दो कैटेगरीज हैं वो ऐड कर दी है। इसके बाद हम दो कैटेगरीज को ऐड करने के बाद आपको दिखा देते हैं रेफरल सोर्सेज होती हैं। अगर कोई पेशेंट आपको रेफ़र करता है, अगर आप उसको कुछ इंसेंटिव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं यहाँ से ऐड करके। ये भी ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद पेमेंट मोड्स के अंदर कुछ पेमेंट के मोड्स अपन ऐड करेंगे, जैसे कैश हो गया, यूपीआई हो गया, जितने मर्जी पेमेंट मोड्स हैं इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यूपीआई की जो पेमेंट होती है उसमें ट्रांजैक्शन अगर अपने को नंबर लिखना है तो वो भी अपन यहाँ पे कंपलसरी करके और इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा अब आपको मैनेज वेबसाइट और ये एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप होम पेज पे वेबसाइट भी मैनेज कर सकते हैं। ये मेडिकल मास्टर की फीचर है। इसमें अगर आपको अपने कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ डालने हैं हॉस्पिटल के लिए तो वो ऐड कर सकते हो आप। ये सब ई प्रेस्क्रिप्शन में काम आती है, हम आपको इसको आगे बताएंगे। ये आपकी होम पेज की वेबसाइट रहती है। इसको पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करके, ये देखिए अभी ये पब्लिश नहीं है तो अपन बैक जाएंगे और पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करके इसको सेव करेंगे। तो हमारी वेबसाइट है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो फ्रंट एंड पेज है वो तैयार हो जाता है इसमें। ये देखिए ये वेबसाइट है वो आपके हॉस्पिटल की तैयार हो चुकी है। इसमें ये सारी चीज़ें इमेज वगैरह है वो सब आप ऐड कर सकते हैं। और आप जो अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन, जो पेशेंट है वो घर से बैठे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है। ये ऑप्शन भी हमने इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम वापस आते हैं हमारे मेन मॉड्यूल पे। इसके अंदर आपको देखिए टेस्टिमोनियल और सारी सेटिंग है वो आप ऐड कर सकते हो फ्यूचर में। अब क्रिएट अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेशेंट की डिटेल भरने के बाद अपन है वो अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें पेशेंट का नाम और डिटेल्स डालनी रहेंगी।
और जनरल मेडिसिन अपन ने डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया, डॉक्टर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे फ़ीस है वो भी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ से अपन जो पेशेंट का नाम वगैरह भरेंगे, तब टेस्टिंग के लिए अभी आपको एक डेमो नाम हम डाल के दिखा रहे हैं। मोबाइल नंबर में हम मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद हम आगे व्हाट्सएप के अंदर सेम एज़ मोबाइल नंबर करेंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे एज जब हम फिल करेंगे तो वो एज ऑटोमेटिक वहाँ पे कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई और डिटेल भरनी है तो आप भर सकते हो। ओपीडी डिटेल्स के अंदर आपने जैसे कैटेगरी में डाल दिया माँ योजना, तो ये फ़ीस है वो अपने आप जीरो हो गई। अगर आप जनरल करते हैं तो वो फ़ीस 200 रुपये अपने आप हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे अपन पेमेंट की डिटेल डाल देंगे कि कैश में हमारे को पेमेंट मिली है और ये 200 रुपये हमें मिले हैं। अगर इसमें भी पार्शियल पेमेंट होता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, उसका भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। और ये क्रिएट अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक जो पेशेंट का है वो यूनिक हेल्थ आईडी भी बन जाता है इसी के साथ। और ये सारी डिटेल्स हैं। प्रेस्क्रिप्शन जो है इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी दे सकते हो, और इसका इनवॉइस है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऑल अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे जो ऑप्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए रिफंड कैंसिल का ऑप्शन है, ओपीडी स्लिप का ऑप्शन है और इनवॉइस का ऑप्शन है। अभी हमने इसमें एक और फीचर दिया है, जैसे ओपीडी स्लिप या इनवॉइस डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आपको प्रिंट सेटिंग में जाना है और उसमें एक हेडर की इमेज या फुटर की इमेज आपको लगानी है, तो वो आप लगा सकते हो। तो जो भी इमेज आप ऐड करेंगे वो आपके जो भी इनवॉइस या आपका जो स्लिप प्रिंट होगी उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर हेडर इमेज लगाएंगे तो हेडर में मिल जाएगी, फुटर लगाएंगे तो फुटर में मिल जाएगी। और वो ऑप्शनल है, अगर आप फुटर की नहीं लगाना चाहते तो आप ओनली हेडर की इमेज है वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने अभी एक इमेज है हेडर के लिए वो ऐड कर दिया और उसको सेव कर दिया है। अब आपको ऑल अपॉइंटमेंट में जाके हम दिखाते हैं प्रिंट के लिए। ये इनवॉइस पीडीएफ हमने क्लिक किया है तो उसके बाद ये देखिए आप हेडर में इमेज आ चुकी है और ये इनवॉइस है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट है वो दे सकते हैं। इसी तरह से हम आपको ओपीडी स्लिप भी दिखा देते हैं। ये ओपीडी स्लिप पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया और इस तरह से ओपीडी स्लिप है उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी डाटा ओपीडी का तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन अपन चूज़ करेंगे उसके बाद उसको पीडीएफ में, सीएसवी में या जिस भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ ही आपको ऑल अपॉइंटमेंट में एक क्यू डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जो भी ओपीडीज होती हैं उनका जो लाइव है वो डिस्प्ले चलता रहता है। इसको आप अपनी एलईडी स्क्रीन पे लगा सकते हैं। और ये ऑल अपॉइंटमेंट का पेज है, इसमें ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, पेंडिंग पेमेंट और ये सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हो। तो वीडियो के नीचे आपको मोबाइल नंबर है वो आपको मिल जाएगा और वेबसाइट मिल जाएगी। आप अगर ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारे से कॉन्टैक्ट करके आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं।